मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे। दरभंगा का नंबर 1 ब्रांडेड स्कूल और प्रीमियम स्कूल फॉर ऑल प्रीमियम थॉट पेरेंट्स, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, जीवच घाट, दरभंगा। क्लास प्ले टू ग्रेड 9, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर नर्चरिंग इंडियाज टुमारो। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, एडमिशन ओपन। बिहार के पहले प्रेस क्लब का दरभंगा में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा, मिथिला के पत्रकारों ने पूरे प्रदेश के लिए इस क्षेत्र में पेश की नजीर। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने शुक्रवार को बिहार के पहले प्रेस क्लब का दरभंगा में फीता काटने के साथ शिलापट्ट का अनावरण कर उद्घाटन किया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन समारोह का शुभारंभ करते हुए मंत्री श्री हजारी ने इसके लिए दरभंगा के पत्रकारों के साथ जिला प्रशासन को भी साधुवाद देते हुए कहा कि मिथिला के पत्रकारों ने पूरे प्रदेश के लिए इस क्षेत्र में नजीर पेश की है। अपनी सूझबूझ से उनसे एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर प्रेस क्लब का आज मूर्त रूप प्रदान कर इतिहास रचा है। मंत्री ने दरभंगा की पत्रकारिता को उत्कृष्ट बताते हुए कहा कि भविष्य में भी सरकार तथा प्रशासन के साथ पत्रकारगण मिलकर मिथिला की नई पहचान दिलाने में अपना अवदान दें। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए मंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में आप सभी की महती भूमिका है। जन समस्या एवं त्रुटियों को सामने लाकर प्रशासन तथा सरकार को उसे दूर करने के लिए ध्यान भी आकृष्ट भी कराते रहते हैं। जिला प्रशासन के संवेदनशील कार्य संस्कृति को सराहते उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। मिथिला की अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की भी प्रमुख योजनाओं की शुरुआत मिथिला से ही हो रही है। मिथिला की पहचान को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयास करें। प्रेस क्लब दरभंगा उसका केंद्र बनेगा, यही उम्मीद है। उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने प्रेस क्लब के उद्घाटन की शुभकामना देते हुए दरभंगा की पत्रकारिता को विशिष्ट बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ की पत्रकारिता की खासियत है कि यहाँ पत्रकार खबरों को संवेदनात्मक आधार पर प्रस्तुत करते हैं। पत्रकारों की जिम्मेवारी बड़ी है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता की जरूरत जताई। कहा कि प्रेस क्लब दरभंगा की पत्रकारिता को नई पहचान देगा। इस अवसर पर एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने प्रेस के रोल को महत्वपूर्ण बताते हुए समाज की समस्या को आगे भी इसी तरह सामने लाने की अपील करते हुए सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता पर बल दिया। वरिष्ठ पत्रकार सह बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने 24 साल बाद प्रेस क्लब के साकार होने के लिए जिले के पत्रकारों के साथ जिला प्रशासन को साधुवाद दिया। मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर ब्रजेशपति त्रिपाठी, डीएमसी प्राचार्य डॉक्टर अलका झा, डीडीसी चित्रगुप्त प्रसाद, डीपीआरओ सत्येंद्र कुमार, सदर एसडीओ विकास कुमार, सदर एसडीपीओ अमित कुमार, डीसीएलआर सदर आदि ने भी उद्घाटन पर प्रसन्नता जताते हुए शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार सिन्हा के संचालन में अतिथियों का स्वागत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अमलेंदु शेखर पाठक ने पत्रकारिता के क्षेत्र में मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले दरभंगा के अवदान को याद करते हुए बदली
परिस्थिति में भी इसे काफी बेहतर बताया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मंत्री को बुके भेंट किया, साथ ही पाक चादर से अभिनंदन किया। जिला के पत्रकार मित्र सहित WJMC, आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर्स एसोसिएशन आदि संगठनों की ओर से मंत्री सहित अन्य मंचासीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व मंत्री ने लहेरियासराय अवस्थित जिला अतिथि गृह के समीप नवनिर्मित प्रेस क्लब भवन का मुआयना किया। निचले तल पर बने कक्ष और मीटिंग हॉल तथा ऊपरी तल के कक्षों का अवलोकन करते हुए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय देवेंद्र कुमार ठाकुर की याद में उनके सहयोगी गुड्डू राज के द्वारा लगाए गए स्वच्छ पेयजल को मंत्री ने पानी पीकर उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान जिला के विभिन्न बैनर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सहित डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को बधाई दी। क्लब का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, आज तो एक ऐतिहासिक काम हुआ, चूँकि जिस समय हम भवन निर्माण मंत्री थे 17 में, तो उस समय में बना था और इतना दिनों से लंबित था, उद्घाटन नहीं हुआ था, जिसके कारण सरकार की इतनी लागत से बनाया गया था प्रेस क्लब पूरे बिहार में। तो दरभंगा जिला के खास करके पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने एग्रेसिव होकर के इन लोगों ने जिस तरह से उद्घाटन कराने का काम किया और इन लोगों ने जो समस्या से अवगत कराने का काम किया, कि कानून में ऐसी अड़चन थी जिसके कारण प्रेस क्लब चालू नहीं हो पाता था, तो यहीं दरभंगा में आए तो सारे चीज़ पता चला। फिर हम लोगों ने विभाग का बैठक करके उस अड़चन को दूर करने का काम किया, जिसके वजह से आज उद्घाटन हुआ यहाँ। और मैं इसके लिए यहाँ के सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और यहाँ के प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब कोई मिल करके आज सबके योगदान से आज यहाँ उद्घाटन हुआ। धन्यवाद सर। जुड़े हुए हमारे बंधु, आपने सही ही कहा है कि दरभंगा की पत्रकारिता अपने आप में एक उदाहरण के स्वरूप है, जहाँ पर सभी लोग सिर्फ पत्रकार की भूमिका में नहीं होते हैं, बल्कि एक और उनके हाथ में कलम होती है, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, दूसरी ओर संवेदना होती है, मानवीयता होती है। एक सामाजिक व्यक्ति के दायित्व को समझते हुए वो पत्रकार की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी बात है। एक घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है कि किसी आदमी ने अफ्रीका में एक तस्वीर फोटो खींची थी, जिसमें एक गिद्ध था और एक बच्चा था। उसको अवार्ड मिला था, आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि जिसने इस फोटो को खींचा है उसके बाद क्या घटना हुई। वो बोले कि हमारा फ्लाइट था, हम तो लौट रहे थे, इसलिए हमें नहीं पता कि उसके बाद उस घटनाक्रम में क्या हुआ। तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आप उसका जीवन बचा सकते थे, आप उसके लिए कुछ कर सकते थे। तो जब आप पत्रकार होते हैं तो सिर्फ कहानी पिरोना आपका काम नहीं, आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आते हैं। आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कलम से निकली हुई स्याही कहीं गलत दिशा में नहीं चली जाए, उसका कोई दुष्परिणाम समाज पे नहीं पड़े। समाज के उत्तरदायित्व को समझने की जिम्मेवारी होती है। और खास तौर से जब हम डिजिटल मीडिया के युग में आ रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया, फेसबुक और कई सारे माध्यम खुल गए, अब ये सीमित नहीं रह गया है। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं पत्रकार भी है और कहीं ना कहीं उसका श्रोता और पाठक भी। इस चीज को आपको समझना होगा। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। कई बार कई सारे लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर की भूमिका में, यूट्यूबर की भूमिका में। आप देखते हैं कि कई बार नहीं चाहते हुए भी बहक जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बहक जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे हाल के दिनों में भी ये सारी चीजें आई है। तो हमको सेल्फ कंट्रोल के साथ, और जो चीजें आज यहाँ देखने को आई है, एक प्रेस क्लब, ये वास्तव में इस पत्रकारिता को नई पहचान देगा। जिन लोगों ने भी इसकी संकल्पना रखी, इसी परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम किया है, निश्चय ही आज हम सब लोगों को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये साकार रूप ले रहा है आज, और माननीय मंत्री जी ने समय दिया है, मैं विशेष रूप से सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ बैठ करके चिंतन हो, मंथन हो, और दरभंगा मिथिला को हम कैसे आगे ले जाएं,
प्रशासन के साथ, राजनीति के साथ जुड़ करके हम सब लोग एक प्रयास करें, ये केंद्र बिंदु बने जहां से लोगों की सोच उभर के सामने आए, जहां से स्वप्न निकल के सामने आए और मिथिला के लोग उसको साकार कर सके। ये मैं चाहूंगा, ये मेरी शुभकामना है। एक बार फिर से सभी प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत रूप से, बहुत हृदय से आभार देता हूं उनकी भूमिका के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो प्रेस क्लब दरभंगा है, इससे एक संदेश निकल के जाए, पूरे बिहार में संदेश निकल के जाए और लोग यहाँ आए सीखने के लिए, देखने के लिए। तब वो एक दिन होगा जिस पे हम सब लोग फख्र कर सकेंगे, गर्व महसूस कर सकेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप जानते हैं। समाज में बहुत सारा मान लीजिए कुछ कमियाँ रहता है, जो रोड का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, आप लोग मुद्दा उठाए कि हमारे नज़र में ले जाते हैं। जैसा पुलिस का विभाग का भी हो, कुछ कारण में कार्रवाई नहीं हुआ तो आप लोग लिखते हैं, तो हम लोग भी सुबह जब उनके पढ़ते हैं तो हमको भी उसको संज्ञान लेके फिर हम लोग भी संबंधित पदाधिकारी लोगों को निर्देश देते हैं, ताकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समस्या ज़्यादा है, आप लोग उजागर करते हैं, हमारे संज्ञान में आ जाता है। ताकि आप ये काम करते हैं कि जो मिरर है, जो हमको दिखाते हैं कि आपका ये होना चाहिए। फिर उसके अलावा बहुत सारा जैसा कुछ हमारा जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम चल रहा है, इलेक्शन हो गया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो गया, हम लोगों को सूचना आप लोगों के माध्यम से जनता को पहुंचाने का काम हम लोग चाहते हैं कि पहुंचाइए। आप जनता और प्रशासन के बीच में कड़ी भी बन जाते हैं, लिंक बन जाते हैं, तो इसीलिए जनता को पता चल जाता है कि ट्रैफिक प्लान क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कहाँ है, पार्किंग व्यवस्था कहाँ है, वो लोग पढ़ के समझ जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है जिसमें आपको इसीलिए चौथा स्तंभ भी बोला जाता है डेमोक्रेसी में। तो आप लोगों का रोल इम्पोर्टेंट है और सिस्टम भी, इंस्टीट्यूशन भी काम करता है। तो हम लोग सोचते हैं कि जो अच्छा काम आप लोग दिखाते हैं या नेगेटिव काम जो भी दिखाते हैं, हम लोग उसको संज्ञान लेके हम लोग काम करते हैं। बट हमारा एक भी सुझाव होगा कि आप लोग जो काम करते हैं उसमें अगर आपको लगता है कि सिस्टम पे कमियां हैं तो ठीक है, लिखिए। बट अगर लगता है कि सिस्टम में कमियां नहीं, बट कुछ कभी कभी लगता है ज़्यादा ही लिखा रहता है, बट सिस्टम का कमियां नहीं रहता था, हमारा हाथ नहीं तो आप आके हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको क्या समस्या है, उसमें क्या समस्या नहीं है, किसका रोल क्या है, किसका नहीं है। लिखने के बाद क्या होता है कि समाज में एक सिस्टम के प्रति एक उल्टा भावना स्टार्ट हो जाता है, वो सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं। आज हम रहे हैं, चले जाते हैं, आप लोग रहेंगे यहाँ, और सिस्टम को काम करना चाहिए। और दरभंगा समेत बिहार के 4 शहरों में मेट्रो का मार्ग तय कर दिया गया है। दरभंगा में मेट्रो रूट की लंबाई 18.8 किलोमीटर होगी। कुल स्टेशन होंगे 18। राइट्स ने संभाव्यता रिपोर्ट के साथ जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी भेजे। राज्य के 4 शहरों में मेट्रो परिचालन के अध्ययन का काम पूरा हो गया है। अध्ययन करने वाली एजेंसी राइट्स ने रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंप दी है। इसके साथ ही एजेंसी ने जनप्रतिनिधियों और लोगों के सुझाव भी भेजे हैं। विभाग के निर्णय के बाद अंतिम मोहर के लिए राज्य सरकार के पास इसे भेजा जाएगा। शहर की आबादी, क्षेत्र विस्तार और परिवहन के अनुसार उस शहर में मेट्रो की लंबाई और स्टेशनों की संख्या तय की गई है। नगर विकास विभाग की ओर से इन शहरों में 20 किलोमीटर लंबाई में ही मेट्रो निर्माण का प्रस्ताव है। बावजूद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बुद्धिजीवियों के सुझाव के बाद मेट्रो रूट की लंबाई बढ़ गई है। चारों में सबसे लंबा मेट्रो रूट गया का है। यहां करीब 36 किलोमीटर लंबाई में मेट्रो रूट प्रस्तावित है। उसके बाद भागलपुर में 24 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर में 21.25 किलोमीटर और दरभंगा में 18.8 किलोमीटर का प्रस्ताव है। राइट्स ने संभाव्यता रिपोर्ट के साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट भी भेजी है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में एयरपोर्ट स्टेशन डीएमसीएच कॉरिडोर 8.90 किलोमीटर लंबा होगा। यहां 8 स्टेशन होंगे। पॉलिटेक्निक से बिजुली तक 9.90 किलोमीटर में 10 स्टेशन होंगे। यहां 3 कॉरिडोर का सुझाव है। पहला एयरपोर्ट से स्टेशन डीएमसीएच आईटी पार्क तक, दूसरा आईटी पार्क से एकमी घाट एम्स तक, तीसरा एयरपोर्ट से दिल्ली मोड़ एम्स तक।
गया की बात करें तो एयरपोर्ट, बोधगया और स्टेशन को जोड़ने वाले उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की लंबाई 22.60 किलोमीटर और स्टेशनों की संख्या 18 रखी गई है। वहीं 13.48 किलोमीटर लंबे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में 10 स्टेशन प्रस्तावित हैं। दूसरा कॉरिडोर बिपाड, विष्णुपद मंदिर, मानपुर बस अड्डा को जोड़ता है। भागलपुर की बात करें तो पहले चरण में 2 कॉरिडोर की लंबाई 19 किलोमीटर होगी। कॉरिडोर 1 में सैदपुर भागलपुर स्टेशन चंपानगर तक 12 किलोमीटर तक 12 स्टेशन होंगे। कॉरिडोर 2 में भागलपुर स्टेशन से वास्तु विहार तक 7 किलोमीटर लंबाई में 6 स्टेशन होंगे। दूसरे चरण में स्टेशन से चंपानगर तक 5 किलोमीटर में 4 स्टेशन प्रस्तावित है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में कॉरिडोर 1 के तहत हरपुर बखरी, 0 माइल, भगवानपुर चौक, रामदयालु नगर तक 13.85 किलोमीटर लंबाई में 13 स्टेशन प्रस्तावित है। कॉरिडोर 2 के तहत SKMCH, 0 माइल चौक, मुजफ्फरपुर जंक्शन तक 7.40 किलोमीटर लंबाई में 7 स्टेशन प्रस्तावित है। दरभंगा में हो गई सरकारी जमीन की लूट। डीएम ने कहा जमीन लुटेरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यह बड़ी और चौंका देने वाली खबर दरभंगा से है, जहां सरकारी जमीन ही लोगों ने लूट ली। बिहार में आए दिन अजब गजब कारनामे होते रहते हैं। अब गैर आबाद सरकारी जमीन की लूटपाट की घटना दरभंगा में सुर्खियों में है। एक ताजा मामला दरभंगा जिले में सामने आया है, जहां पशुपालन विभाग की 19 एकड़ भूमि को जमीन कारोबारी के इशारे पर स्थानीय लोगों ने लूट लिया। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि लोग रिबन, फीता, बांस आदि लेकर मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन को घेरकर अपना बना रहे हैं, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दरभंगा जिले के लक्ष्मी सागर मोहल्ले में 1973 ईस्वी से 19 एकड़ जमीन में पशुपालन विभाग का कार्यालय चल रहा है। वर्तमान में पशुपालन विभाग की 3 एकड़ जमीन में सुधा दूध का डेयरी फार्म चलता है। 7 एकड़ जमीन पशुपालन विभाग का तालाब है। 2 एकड़ जमीन पर बिजली विभाग सब स्टेशन और पंप हाउस संचालित हो रहा है तथा शेष जमीन पर पशुपालन विभाग का कार्यालय और खाली जमीन है। वहीं पशुपालन पदाधिकारी इंतखाब आलम ने बताया कि यहां के चिकित्सक अरुण कुमार द्वारा सूचना मिली कि पशुपालन विभाग के चारों तरफ खाली जमीन को असामाजिक तत्वों के लोग द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हमने तुरंत डायल 112 और वरीय अधिकारियों को शिकायत की, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए एसडीओ, सीओ, डीसीएलआर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। हम लोगों ने इसकी लिखित शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज करवाई है। वहीं स्थानीय अमित कुमार शाह ने बताया कि यह जमीन पशुपालन विभाग की है। बचपन में हम लोग इस जमीन पर क्रिकेट खेलते आए हैं। पता चला कि पशुपालन विभाग की जमीन की लूट हो रही है। यही देखने आए तो देख रहे हैं कि बहुत सारे महिला, बच्चे, लड़का बांस, फीता, डोरी लेकर जमीन को घेर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि यह मामला पूर्णतः गलत है। अगर कोई सरकारी जमीन कब्जा करेगा तो कानून अपने हिसाब से जो प्रावधान है वैसी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर उचित कार्रवाई होगी। जमीन देखा इसके लिए ये भागने में तो वीडियो बन रहा है। हां कितना बात के हां देखिए हम जमीन छप रहा है। देखिए पशुपालन विभाग की जो जमीन है वहाँ पे अवैध लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। नहीं, वो कम्प्लीटली इलीगल है। अगर कोई सरकारी ज़मीन कब्जा करेंगे तो कानून अपने हिसाब से जो प्रावधान है उसमें काम करेगा। कल बहुत से लोग वहाँ पहुँचे थे, उसमें प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरुण कुमार, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर यहाँ जो है पशुपालन कार्यालय के चारों तरफ जितनी भी ज़मीन है उस पर कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कब्जा किया जा रहा है। तो फिर मैंने फ़ौरन वहाँ से जो है 112 नंबर पर फ़ोन किया और वहाँ पर मैंने बताया कि भाई ऐसी बात हो रही है। तो
और मैं फ़ौरन जल्दी से वापस आ गया यहाँ पर, तो देखा जिप्सी आई हुई है, तो वो लोग भी जो है वीडियो वगैरह बना रही थी। उसके बाद मैं सीओ साहब के यहाँ गया, थाना गया, सब जगह जाके मैंने एसडीएम साहब को भी कांटेक्ट किया। सर जितना लेटर हो सकता था जिस पदाधिकारी सबको ये हम लोगों ने भेज दिया। उसके बाद शाम में वो आई, सीओ मैम भी आई 4 बजे, और साथ में थाना प्रभारी थे। उन लोगों ने बहुत जगह से जो है अतिक्रमण जो उन लोग का था साड़ी या रिबन लगा हुआ के, और कुछ जगह बांस भी था, उसको हटाया गया। फिर रात में लगभग 9:30-10 बजे एसडीएम साहब, डीसीएलआर सर और सीओ मैम थी और थाना के भी लोग थे। उन लोगों ने आके पूरा सर्वेक्षण किया कुछ जगह पर, जहाँ पर ये था। मैंने उन लोगों ने जो कुछ अपना रिबन शिबन लगाया था कुछ हटाया भी गया। फिर हम लोगों ने केस भी कर दिया थाने में इससे रिलेटेड। ये पशुपालन का ज़मीन है, हम लोग बचपन से इसमें क्रिकेट खेलते आए हैं। आज एकाएक पता चला कि ज़मीन लुट्टी सो रहा है, लोग छेक रहा है, वही देखने के लिए आए हैं। तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे, महिला, लड़का लोग जो है सो फीता लेके खुट्टा गाड़ के अपना अपना हिस्सा का जो ज़मीन जितना हो पा रहा है वो अपना छेक रहा है। और पूरे पशुपालन का लगभग एरिया छेका जा चुका है, जिसमें महिला और बच्चे की संख्या अधिक है। इससे पहले कभी आपने देखा था इस तरह से जमीन? नहीं, इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा था। हम लोग पैदाइशी यहीं के हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर गत 10 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट के AC कोच की खिड़की का शीशा तोड़ने वाले अपराधी को गुरुवार को मधुबनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। RPF कमांडेंट ने बताया कि DI सर दरभंगा RPF प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार, RPF की विशेष टीम, अपराध आसूचना शाखा समस्तीपुर तथा टेक्निकल सेल के सहयोग से अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई है। RPF कमांडेंट से मिली जानकारी के अनुसार आरोपित मधुबनी शहर के RK कॉलेज के पास भगवती स्थान मोहल्ले का निवासी 15 वर्षीय किशोर है। उसे गिरफ्तार कर अग्रेतर प्रक्रिया के लिए वहां से दरभंगा लाया गया है। RPF की इस कार्रवाई में दरभंगा प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार, सहायक उप निरीक्षक विशेष आसूचना शाखा आकाश रंजन, RPF सीतामढ़ी के आरक्षी जगजीवन प्रसाद एवं नगर पुलिस की टीम थी। मालूम हो कि विगत 10 फरवरी को जयनगर से नई दिल्ली जा रही स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट की AC 2 बोगी की खिड़की का शीशा मधुबनी स्टेशन पर आरोपित ने तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया था। इससे AC 2 कोच में अफरा तफरी मच गई थी और कई लोग चोटिल भी हो गए थे, लेकिन आखिरकार पूरे तरह से टेक्निकल सेल और अन्य सेल का जाल बिछाकर AC कोच का शीशा तोड़ने वाले को पुलिस ने धर दबोचा है। मधुबनी जंक्शन अरे तो गेट पर खोलवाइए ना, वहाँ गेट से वहाँ नहीं जाने देते।
वहाँ जाने देता है, इसका कपड़ा तू कर दिया है। ट्विटर पे ट्वीट कर दी थी इंडियन रेलवे के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर आगामी 8 मार्च 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक क्लेम केस के निपटारे के लिए क्लेम केस से जुड़े अधिवक्ताओं के साथ विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय रविशंकर कुमार ने समीक्षात्मक बैठक की। जिला सह अपर सत्र न्यायाधीश श्री कुमार ने अधिवक्ताओं से कहा कि निष्पादन योग्य दावा वादों के बीमा कंपनियों से बात कर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करें। उन्होंने पक्षकारों के बीच प्री काउंसलिंग कराने पर जोर देते हुए कहा कि इससे दोनों पक्षों में सुलह समझौता होने का 100% उम्मीद होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अपने स्तर से पूर्ण प्रयास करें। बैठक में क्लेम केस में दावाकर्ताओं एवं बीमा कंपनियों की ओर से न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्तागण मौजूद थे। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free.